Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your science period, and in science period we will continue our unit number 1. So open page number 5. In page number 5 the heading is the skeletal system. आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो स्केलेटन और बोन्स पर कंप्राइज करता है. ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. ठीक है. और स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है, ये हमारी जो सारी बोन्स होती हैं, देखें इस पिक्चर में आपको कौन कौन सी बोन्स नज़र आ रही हैं. स्कल, रिब्स, स्पाइन, फीमर. ठीक है. ये क्या काम कर रहा होता है, ये स्ट्रेंथ दे रहा होता है और सपोर्ट दे रहा होता है हमारी बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट. अगर आपको पता है कि हमारी बैकबोन ना हो तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते. फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप देता है. अगर बोन्स ना हो तो हम कैसे हो जाएंगे, लाइक जेली. जेली देखिए ना आपने, उसकी कोई शेप नहीं होती है, उसको जैसे दिल चाहे हम मोल्ड कर सकते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी होती. थर्ड वर्क क्या है इसका, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट. जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटे, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये उनको प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कर दी है, इस स्केलेटन की कवरिंग कर दी है. तो हमारे सारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स सेफ हो गए. और नेक्स्ट वर्क क्या है इसका, मूव द बॉडी. अगर आपको पता है कि बोन्स ना हो, स्केलेटल सिस्टम ना हो, मसल्स ना हो, तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. दो चीज़ें इनके अंदर, बोन्स और जॉइंट. बोन्स आपको पता है, जॉइंट क्या होते हैं. अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लेगामेंट. द लेगामेंट जॉइन द टू बोन्स ऑफ द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट. जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारी दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं वो क्या कहलाता है, जॉइंट. और वो किस चीज़ से आपस में मिल रही होती हैं, लेगामेंट से. ठीक है. Joints help the bones to move, but not all joints move. For example, the joint between the plates of the skull does not move in adults. Some joints move in all directions, such as the joint in your shoulder and the one in your hip. Such joints are called the ball and socket joints. Ball and socket joint क्या होते हैं बेटे, जो कि हमारा फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट है. ये बॉल एंड सॉकेट, जैसे एक सॉकेट होता है उसके अंदर जाके बॉल फिक्स हो जाती है, ये इस तरह का है. और इन जॉइंट्स की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है, कि ये क्या होता है, मूव इन ऑल डायरेक्शन. आप अपने शोल्डर को मूव करके देखें, वो आगे भी मूव होता है और पीछे भी मूव होता है. इसी तरीके से आपका जो हिप का जॉइंट है वो वाला भी. ठीक है. नाउ कम टू दिस अमेजिंग फैक्ट. डू यू नो द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज इनसाइड योर ईयर and known as stirrup, while the longest and strongest bone in your body is your thigh bone, the femur. ये अभी हमने फीमर देखी है, ये हमारी थाई बोन है. ये हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ी भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है. और सबसे छोटी बोन अल्लाह ताला ने कहाँ बनाई है, हमारे एयर के अंदर. स्टिरअप उसका नाम है. ओके. नाउ बेटा कम टू पेज नंबर 6. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पे वो क्या कह रहे हैं, अभी हमने एक जॉइंट पढ़ा है जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. उस जॉइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये दूसरे टाइप के जॉइंट्स हैं जिनका नाम है हिंज जॉइंट्स. और हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एल्बो का जॉइंट. अब एल्बो के जॉइंट को आप अपना एल्बो घुमा कर देखें, हाथ घुमाएं, आपकी एल्बो से क्या हो रहा है, आपका हाथ सिर्फ अंदर की तरफ आ रहा है ना, आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव नहीं करवा सकते. ठीक है. तो ये वाले जॉइंट्स कहलाते हैं हिंज जॉइंट्स. नाउ डिस्कस एंड आंसर. लुक एट योर हैंड. कैन यू काउंट हाउ मेनी जॉइंट्स यू हैव इन वन हैंड. कंपेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स आंसर. विच नंबर डिड मोस्ट पीपल कम अप विद. आपके हाथ में वो कह रहे हैं आपके हैंड में कितने जॉइंट हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड हेडिंग, द मस्कुलर सिस्टम. अभी हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम जिसमें क्या आ रहा था, बोन्स और जॉइंट्स. अब हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को उसका काम करने के लिए.
व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये बनता है मसल्स से और टेंडन से मिलकर। मसल्स क्या होते हैं? मसल इज़ अ टिश्यू consisting of sheets or bundles of cells that are capable of contracting to produce movement और tension। मसल्स क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं और उससे क्या होता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से मूवमेंट पैदा होती है। टाइप्स ऑफ मसल्स, अब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। नंबर 1 स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बेटे? जो हमारे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा ब्लैडर, ये सब किस चीज़ से मिलकर बने हैं? स्मूथ मसल से मिलकर बने हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 7। ऑन पेज नंबर 7 बेटा, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? वो जो अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं हमारी थिंकिंग के बगैर। मतलब ये नहीं कि हम सोचेंगे तो वो काम होगा, हम ऑर्डर देंगे तो वो काम होगा, वो अपना काम ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और वो फिर हमारी स्टमक में जाती है और डाइजेस्ट हो जाती है, अगर हमारी जिम्मेदारी होती कि हम उसको डाइजेस्ट कराएं तो हम तो खाना खा के भूल भी सकते थे ना कि इसको डाइजेस्ट कराना है। तो अल्लाह ताला ने इस काम को ऑटोमेटिक कर दिया है। तो ये जो काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं उनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या हो गए? जो हार्ट के मसल्स होते हैं। ठीक है, ये देखें इसकी हमारे हार्ट के मसल्स अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हुए, सुभान अल्लाह। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? जो हमारा हार्ट बनाते हैं। स्मूथ मसल्स की तरह ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना। क्या हम अपने हार्ट को कहते हैं अब पंप करो, अब रुक जाओ, अब पंप करो, अब रुक जाओ? नहीं ना, ये भी ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और बजाय इसके कि वो किसी बोन के साथ अटैच हो। अभी तो हमने पढ़ा है ना मस्कुलर सिस्टम में कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो स्केलेटल सिस्टम के साथ ज्वाइंट होकर उसको मूव करवाता है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो किसी बोन के साथ अटैच नहीं होते, आपस में ही एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। Cardiac muscles contract to pump the blood out of the heart and then relax to let the blood back in after it has circulated throughout the body। जो हमारा हार्ट होता है ना बेटे, जो पंप करता रहता है, पंप करने से मतलब क्या है कि हाथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट हमारा, और ओपन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और ओपन होता है। तो ये कौन करवा रहा होता है? वो ये कार्डियक मसल्स करवा रहे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो ब्लड बाहर चला जाता है, ये रिलैक्स हो रहे होते हैं तो ब्लड हार्ट के अंदर आ जाता है। नाउ स्केलेटल मसल्स, 3 टाइप के मसल्स हमने पढ़ने हैं। नंबर 1 स्मूथ मसल्स, नंबर 2 कार्डियक मसल्स और नंबर 3 स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? वही जो बोन्स के साथ ज्वाइन होते हैं टेंडन्स के थ्रू। टेंडन्स क्या होता है? थिक स्ट्रैंड्स और शीट ऑफ टिश्यूज़ होती हैं जो अटैच करती हैं मसल्स को बोन के साथ। स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं वॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या कहलाते हैं? इनवॉलंट्री, जो कि अपने आप काम करते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? वॉलंट्री। वॉलंट्री का मतलब क्या है कि जब हम चाहेंगे, जब हम सोचेंगे तब ये मूव करेंगे, हम इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इनके ज़रिए क्या होता है? हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है और ये हमारी बोन्स के साथ मूव करते हैं, वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आए और स्टेबिलिटी आए। ये देखें, ये एक पिक्चर दी हुई है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। ऑल राइट, नाउ हियर बेटा कॉन्सेप्ट चेक इज़ गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इज़ गिवन। आपको ये पढ़नी है और फिल करनी है और हमें इनके पिक्चर भिजवानी है। नाउ कम टू पेज नंबर 8। नाउ बेटा वी आर ऑन पेज नंबर 8। द हेडिंग इज़ व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ब्रेक भी हो सकती हैं। मसल्स वीक हो सकते हैं और जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं किसी इंजरी या डिजीज़ की वजह से। बोन्स वीक हो जाती हैं जैसे कि पीपल ग्रो होते हैं। अब ये बच्चा है, देखिए इसके हाथ में क्या हुआ हुआ है? प्लास्टर चढ़ा हुआ है ना, तो इसमें क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया किसी इंजरी की वजह से इसकी बोन में। और ये आपने देखा होगा ना कि जो बहुत ओल्डर पीपल होते हैं उनकी बैक इस तरह से झुक जाती है, वो बैंड हो जाती है। तो ये भी क्या हो जाता है? क्योंकि बोन्स जो हैं वो या तो बैंड हो जाती हैं या फिर ब्रेक हो जाती हैं ओल्डर पीपल में ईजिली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब जब बोन्स हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें वो फ्रेमवर्क बनाती है, हमारी बॉडी को शेप देती है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाती है, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग भी रखना चाहिए। उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पता है हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए।
और हमें राइट फूड खानी चाहिए, मतलब कैल्शियम रिच फूड जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। इससे आपकी बोन्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी फूड में बजाय इसके कि जंक फूड खाएं, आपको कैल्शियम रिच फूड्स लेनी चाहिए। ऑलराइट, so beta, now with this your first chapter is finished, alhamdulillah. You read completely chapter and try to understand it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.